हेलो स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास में आज उत्तर प्रदेश जनगणना पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने कम्युनिकेशंस, ज्योग्राफी में कम्युनिकेशंस और रिवर सिस्टम, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें, सॉइल सब पढ़ लिया था। तो आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का सेंसस 2011 के जो है आंकड़े, वही पढ़ेंगे क्योंकि अभी तक जो नेक्स्ट सेंसस का भी डेटा आया नहीं है। तो भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी वो कब शुरू हुई थी बच्चों? 1872 में शुरू हुई थी। और जो ये शुरू हुई थी लेकिन कंप्लीट इंडिया में नहीं हुई थी। तो जो पूरा जो सेंसस विधिवत पूर्व जो हुआ था वो 1881 में हुआ था। उस समय कौन यहाँ के बादशाह थे? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, तो याद रखना, लॉर्ड रिपन के समय में पहली आपकी जनगणना पूरी हुई थी। और इसी में एक क्वेश्चन कभी अगर पूछ लेते तो याद होना चाहिए कि भारतीय जनगणना का पिता किसे कहा जाता है ना? तो कौन थे उसमें आपको नाम पता होना चाहिए। उनका नाम था हेनरी वाल्टर। क्या नाम था बच्चों? हेनरी वाल्टर। आप लिख लेना, हिंदी में लिखोगे तो हेनरी वाल्टर। राइट। तो हेनरी वाल्टर थे। और इसमें जो हर जनगणना कब होती है? हर 10 साल के बाद में होती है। कितना? हर 10 साल के बाद में होती है। 1872 से चल रही थी। जो 2011 में आया था वो कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। कभी कभी स्वतंत्र भारत का पूछ ले तो स्वतंत्र भारत की कितनी थी? 17वीं थी, 7वीं। ठीक है। और अंतिम आंकड़े 2011 को आए थे। ठीक है। तो जनगणना जिस समय हुई थी उस समय यहाँ पे कितने जिले, उत्तर प्रदेश के कितने? 71 जिले थे उस समय। 312 तहसील, 915 नगर में हुई थी। जो अंतिम आंकड़े थे उत्तर उसके जनगणना के, उसमें उत्तर प्रदेश की कितनी थी आबादी? 19,98,12,341 थी। और ये भारत की कुल जनसंख्या कितना थी? 16.50%, मतलब 16.5% जो है पूरे भारत की जनगणना का था। और उस समय 2001 की तुलना में जो है कितने बड़े थे? 3,36,14,000, मतलब करीब 3.5 करोड़ के आसपास ये जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश ही है। राइट। और अगर उत्तर प्रदेश की तुलना करें तो इसकी जनसंख्या जो है ब्राज़ील जो देश है उससे भी ज़्यादा है। अगर उत्तर प्रदेश को अलग से देश बना दिया जाए तो यह चीन, भारत और अमेरिका के बाद में, चीन, भारत, अमेरिका और चीन चीन अगर अलग से देश बना दें तो आपको चीन, भारत, आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडोनेशिया, इन चारों को छोड़ के विश्व का ये 5वां सबसे जनसंख्या वाला देश बन जाएगा अगर उत्तर प्रदेश को एक देश बना दिया जाए। तो इतनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा है? चौथा स्थान आता है। कौन सा आता है? चौथा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना? और अंतिम आंकड़ों का उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या कितनी है, पुरुष जनसंख्या कितने है उसमें? 52.29 है। तो रिमेनिंग क्या है? फीमेल्स है। मीन्स आपका सेक्स रेशियो यहाँ पे कम है। उत्तर प्रदेश में महिला जनसंख्या कितनी? 47.71। राइट बच्चों। जो 0 से 6 साल के बच्चों की आयु है उसमें जो प्रदेश की जनसंख्या कितना है? 15.4% है। 2011 में अनुसार उत्तर प्रदेश के जो सर्वाधिक जिले हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले, है ना, जिनकी सबसे जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, सबसे बड़ा कौन सा है? इलाहाबाद। अब उसे प्रयागराज बोल दिया गया है ना? फिर कौन है? मुरादाबाद। फिर कौन है? गाजियाबाद। फिर कौन है? आजमगढ़। फिर कौन है? लखनऊ। इनका बच्चों सीक्वेंस पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, तो कैसे याद रखोगे इनका? आप कुछ भी शॉर्ट कम या कुछ भी बना लिया करो। तो कैसा है? इलाहाबाद को आप तो चाहे ए से लिख लो, ए, मुरादाबाद AMGAL, है ना? अमगाल, याद रखना। अगर लास्ट के भी याद है आपको, पहला पता होना चाहिए मुरादाबाद अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि मुरादाबाद जो है उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है। फिर गाजियाबाद है ना? वेस्टर्न यूपी के आपके 2 जिले हैं, बाकी तीनों ईस्टर्न यूपी के, ये आपकी राजधानी है। याद रखना। तो बैलेंस रखा है, मतलब आप इस हिसाब से याद सकते हो कि गाजिया और एक ही रूट पे मुरादाबाद, गाजियाबाद। आप लखनऊ से चलोगे तो सब इलाहाबाद आए। इलाहाबाद क्या है? सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद। जो सारे बाद जो हैं पहले आपके इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। ठीक है। और फिर आपका आजमगढ़, लखनऊ। अब ये तो हो गए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वालों के घटते हुए क्रम में। अब आते हैं सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले। सबसे कम जनसंख्या वाले कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश के जिले हैं? सबसे कम है महोबा, चित्रकूट,
हमीर, श्रावस्ती, ललितपुर। क्या है? महोबा, चित्रकूट, है ना? क्या है? महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर, है ना? CHSL एग्जाम होता है ना इसका, SSC का, तो कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल का जो होता है, इसे CHSL याद करना। क्या होगा? महोबा, चित्रकूट, ये सारे क्या हैं आपके? देखो दोनों तीनों जिले कहाँ के हैं आपको पता होना चाहिए। देखो राजधानी का नहीं भी एग्जाम में आप पता पढ़ के गए तो भी अगर आपने ज्योग्राफी सही से पढ़ा है। बुंदेलखंड क्या है? वहाँ पे वहाँ का टोपोलॉजी, वहाँ का क्लाइमेट क्या है? क्या फेवरेबल क्लाइमेट है? फेवरेबल टोपोलॉजी है वहाँ पे? वहाँ की सॉइल, वहाँ का प्रोडक्टिविटी सब कम है। हाँ, वाटर स्कार्सिटी है, इसका एरिया है, तो वहाँ पे क्या है? सॉइल डेंसिटी कम होगी, वहाँ पे जनसंख्या होगी कम होगी। तो क्या है? महोबा, चित्रकूट और आपका हमीरपुर, तीनों कहाँ के? बुंदेलखंड के। फिर आपका और चौथा ललितपुर भी, उसका बीच में केवल एक श्रावस्ती आया आपका, बाकी सारे क्या है आपके? बुंदेलखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं। महोबा, हम चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर, याद रखना बच्चों। जो 2011 के अंतिम जो आंकड़े थे उसके हिसाब से केवल इलाहाबाद जिले की जनसंख्या 5 मिलियन मतलब 50 लाख से अधिक है, बाकी कोई भी जिला ऐसा नहीं है। और आपका महोबा और चित्रकूट जिलों की जनसंख्या 1 मिलियन से कम है। अब उत्तर प्रदेश में जो आपकी टोटल आबादी है, अब देखो उसमें कितना परसेंट क्या क्या है। देखो आपको पता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बोलते हैं ना आपस में भाई भाई, लेकिन इसमें नहीं, ऐसा नहीं है। पहले क्या लिखा है? हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम देखो लगभग इंडिया और उत्तर प्रदेश का बराबर है, लेकिन मुस्लिम के उसमें आएंगे तो इंडिया से परसेंटेज उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है इस्लाम का, राइट? तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। इसमें लगभग बराबर, कभी पूछ ले कि किसमें ज़्यादा चेंजेस हैं। और ईसाई में उत्तर प्रदेश में 2.3% है, उत्तर प्रदेश भारत में, और उत्तर प्रदेश में क्या है? ओनली 0.1% है। सिख भी उत्तर प्रदेश में कम है, इंडिया में परसेंटेज में ज़्यादा है। बौद्ध का देखें, इंडिया में ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में कम है। आपका जैन भी ज़्यादा है तो ये भी कम है ना? और 0.66 से भी कम है। तो आपका इसमें से टेकवेज क्या है कि जो मेन चीज़ है, जो जितना भी आपको दिया है इसमें, आपका सबसे ज़्यादा किस में बढ़ा हुआ है बच्चों? ये बढ़ा हुआ है केवल और केवल मुस्लिम में ज़्यादा है, बाकी सभी में कम है। अब सीक्वेंस देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे कौन सा है? हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम हो गए। नंबर 3 पे सिख है। नंबर 3 में कौन है? सिख है बच्चों। नंबर 3 पे सिख हो गया। फिर नंबर 4 पे क्या आ जाएगा? ईसाई। तो उत्तर प्रदेश में लागू होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो आपको आपस में भाई भाई, तो इनका सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना? उसके बाद में फिर आपका आएगा, देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके बाद में क्या आएगा? बौद्ध आएगा, फिर जैन आएगा, आपको पता नहीं। लेकिन इंडिया लेवल का आप करेंगे तो ऐसा नहीं है, वहां पे क्या है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, फिर सिख है, बीच का इंटरचेंज हो जाता है। तो ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए बच्चों। जब भी डेटा पढ़ते हो, डेटा को एनालाइज करो, तभी आपको उसमें याद रहेगा, नहीं तो आप रटने की कोशिश करोगे तो भूल जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि हिंदू मुस्लिम का तो दोनों जगह सेम है, लेकिन क्या है? सिख ईसाई में गड़बड़ है। यूपी में सिख ईसाई ठीक है, सिख ज़्यादा है, वो यूपी में क्या है? सिख ज़्यादा है, ईसाई कम है। यहाँ पे नेशनल लेवल पे क्या है? इंडिया का क्या है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण आंकड़े देखते हैं। क्या क्या आंकड़े हैं? जो 2011 में जनगणना हुई थी, तो कितनी थी भारत का? ये जनगणना दी है उत्तर प्रदेश जनसंख्या, भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कुल जनसंख्या में प्रथम है। पुरुष की जनसंख्या में प्रथम है, जब ज़्यादा है तो महिलाओं में भी जनसंख्या ज़्यादा होगा। दशकीय वृद्धि जो है, जो आपका डिकेडल ग्रोथ है, वो कितनी है? 20.2 है, जो कि 14वीं है, सबसे ज़्यादा नहीं उसमें, है ना? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 9वां है। आपका लिंगानुपात कितना है? 26वां, बाकी किसी में नहीं है। और सबसे कम आखिरी में कहाँ पे पायदान पाता है बच्चों? महिला साक्षरता दर में। तो ये याद रखना। और कुछ तथ्य याद कर लेते हैं। देखो जनगणना से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, आप चाहे आरओ लिखें, चाहे यूपी पेट लिखें, चाहे आप यूपी टेट लिखें, कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम लिखें, तो एक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है और उससे बनता ही है। तो देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाले आपको मैंने बता दिया था कौन से हैं, आपको बताया था कौन सा लिखना है कि इलाहाबाद का ए हो जाएगा AMGAL। हाँ, आयमगाल कौन है? इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। न्यूनतम वाले आपको बता दिए थे कौन थे?
MCH, है ना, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, बीच में श्रावस्ती आ जाता है और उसके बाद ललितपुर, ये हो जाता है। अब पुरुष वाले कौन से, जब भाई जनसंख्या ज़्यादा है तो पुरुष भी वहीं ज़्यादा होंगे। क्या है, देखो शुरुआत के प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, यहाँ तक तो सही है, बीच में एक कानपुर नगर आके घुस गया। ये ऐसा क्यों हुआ कि श्रावस्ती हट गया और ये आके घुस गया, यहाँ पे आजमगढ़ घट गया और ये बढ़ गया? क्यों? आजमगढ़ का सेक्स रेशियो अच्छा बच्चों, आजमगढ़ का सेक्स रेशियो है जो अच्छा है, तो वहाँ पे क्या है, महिलाएं भी उसी लगभग बराबर में। यहाँ पे कानपुर नगर में क्या आबादी तो है, लेकिन यहाँ के सेक्स रेशियो बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, पुरुष ज़्यादा हो गए। महिलाओं की बारी आएगी तो यहाँ पे डेटा और चेंज होगा। देखो महिलाएं सबसे ज़्यादा अगर देखोगे तो प्रयागराज और आजमगढ़ है। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रयागराज और आजमगढ़ है, तो यहाँ से आपके प्रयागराज के बाद जो मुरादाबाद था और गाजियाबाद था, दोनों गायब हो गए। मुरादाबाद एकदम लास्ट में हो गया, तो आपका महिलाओं के उसमें जनसंख्या में जाएंगे तो क्या है बच्चों, आपका इलाहाबाद आएगा, फिर आजमगढ़ आ जाएगा, या प्रयागराज जिसे बोलते हैं आजकल, पी कर लो, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, है ना, जौनपुर आ गया, फिर मुरादाबाद है, फिर लखनऊ है, याद रखना बच्चों। तो लखनऊ देखो सभी में लास्ट में है, लखनऊ तो सबसे लास्ट में है, तो लखनऊ का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले प्रयागराज भी अपना पहला नंबर बरकरार रखे, ये दूसरे तीसरे से गड़बड़ हो रहा है, तो आपको याद रखना है। तो सबसे महिलाएं जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? प्रयागराज है, फिर आजमगढ़ है, फिर जौनपुर है, फिर मुरादाबाद है। अब 10 की वृद्धि वाले सबसे ज़्यादा जिला कौन से है? 10 की वृद्धि कहाँ होगी बच्चों? देखो वृद्धि के मतलब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा बच्चा जो पैदा हो रहे हैं वहीं पे होगी वृद्धि। 10 की वृद्धि के मतलब होता है कि वहाँ की जो पर्टिकुलर जगह है वहाँ पे लोग कितने बड़े हैं, बड़े माइग्रेशन से भी होता है, इन माइग्रेशन होता है, आउट माइग्रेशन होता है, कि जिसे जहाँ पे आपको रोजगार के ज़्यादा संसाधन होंगे तो लोग वहाँ ज़्यादा आएंगे, तो वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी। तो यूपी में ऐसा कौन सा जिला जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पहुँचते हैं? वो है गौतम बुद्ध नगर, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगी। उसके बाद कहाँ जाता है? गाजियाबाद, है ना, तो यहाँ पे 10 की वृद्धि ज़्यादा। हाँ, श्रावस्ती में 10 की वृद्धि है, ये आपकी किससे, ये आपके जो जन्म हो रहा है, जो आपकी बर्थ रेट यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए हो रही। बहराइच, बलरामपुर, ये इसलिए है तीनों। लेकिन गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद क्या है? माइग्रेशन की वजह से। तो ये आपको चूंकि पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या है? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। न्यूनतम कौन से हैं जहाँ से माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा होगा? सबसे न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले कौन कौन से हैं? देखो बच्चों, सबसे कम है कानपुर की, लिटरेसी ज़्यादा है ना, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया, याद रखना, कानपुर, हमीरपुर, बागपत, देवरिया। फिर सर्वाधिक जनघनत्व वाले, जनघनत्व कहाँ रहेगा? जहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे, क्या है? गाजियाबाद, बनारसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, कानपुर। अब याद करना चैलेंज है भाई, दिल्ली के पास में गाजियाबाद, गाजियाबाद तो अगर किसी ने देखा भी होगा तब भी बता सकते हैं, सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कौन? गाजियाबाद है। फिर वाराणसी, बनारस की गलियाँ भी हो, हाँ, फिर लखनऊ, उसके बाद में आता है लखनऊ, फिर संत रविदास नगर। देखो संत रविदास नगर का भी बहुत ज़्यादा, जबकि यहाँ पे क्या है, एरिया उधर है, लेकिन यहाँ पे भी घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। कानपुर। न्यूनतम घनत्व वाले कौन मिलेंगे? आपके सारे चले जाएंगे किधर? बुंदेलखंड वाले, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। तो कौन सा है? ये वाले सारे हो जाएंगे। कौन सा? LSHMC, याद रखना, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। देखो आपको लेकिन मैपिंग किया हुआ होना चाहिए, आपको बुंदेलखंड के जो हैं, बुंदेलखंड एरिया जो हमारा है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट पता होने चाहिए, तभी ये काम करेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। आप पता एल से लखनऊ भी कर दोगे, लेकिन क्या है, डेंसिटी कम किधर होगी? बुंदेलखंड साइड में होगी। मैंने आपको बताया क्योंकि वहाँ की जो वाटर, इतना पानी की कमी है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, वहाँ पे कृषि भी नहीं है, ना कोई फैक्ट्री है, तो जनसंख्या कहाँ से आएगी, है ना। साक्षरता वाले सर्वाधिक 5 जिले जिनमें साक्षरता सबसे ज़्यादा, ये तो इम्पॉर्टेंट है। देखो आपको सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला पढ़ना है, सबसे ज़्यादा घनत्व वाले पढ़ने हैं, सबसे कम से ज़्यादा, बाकी सारे नहीं पढ़ना कि कहाँ पे पुरुष महिलाएं हैं। तो सबसे साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? देखो नोएडा, नोएडा के पास आता है कानपुर, फिर आता है औरैया, फिर इटावा। देखो ये तीनों, कानपुर, औरैया, इटावा, ये पास पास के तीनों, है ना। फिर गाजियाबाद। और नोएडा और गाजिया के बाद में 3 घुस गए। नोएडा कौन सा होगा? नोएडा आपका है, फिर कानपुर है, उसके बाद में औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। न्यूनतम कहाँ से रहेंगे? आपके जो नेपाल के पास में है ना, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ये सारे
आपके वही है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, ये सबसे न्यूनतम वाले हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता भी वहीं की होगी जहाँ पे कौन, गौतम बुद्ध नगर, औरैया। यहाँ पे कानपुर नंबर 2 पे था, देखो यहाँ से हट गया, औरैया है पुरुष में, फिर इटावा, गाजियाबाद, झांसी। आपको पहले 2-3 तो पता होना चाहिए। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले कौन से हैं? सबसे कम है श्रावस्ती में, फिर बहराइच, बलरामपुर, यही देखो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, जो न्यूनतम साक्षरता चाहे महिला हो पुरुष की सभी कम है ना। तो एक कम वाले में आपको आप होना चाहिए न्यूनतम। देखो यहाँ पे है, और साक्षरता वाले जिन्हों कौन थे, गौतम बुद्ध नगर, तो आपको लगभग उसी में चलता है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, फिर बदायूं, रामपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले, महिलाएं कहाँ हैं? कानपुर में सबसे ज़्यादा है, नोएडा नहीं है, याद रखना, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? कानपुर और लखनऊ में। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ है? वही आएगा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले बच्चों, लिंगानुपात देखो कितना बढ़िया फैक्ट है। देखो ये जिले इतने एडवांस नहीं, लेकिन लिंगानुपात है, क्यों है आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। जौनपुर मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, जौनपुर में सबसे ज़्यादा। आजमगढ़ भी वही है। ये सब क्या है? ईस्टर्न यूपी के हैं। यहाँ पे क्या है? एडवांस नहीं है। मतलब इससे क्या पता कर सकते हो, जो एरिया एडवांस है, वेल डेवलप्ड नहीं है, वहाँ पे क्या है? सेक्स रेशियो ज़्यादा है। मीन्स उनके पास में वो फीमेल फ्यूटस के नाम फ्यूटिसाइड पे नहीं जा रहे हैं, मतलब उनके जो है भ्रूण हत्या नहीं कर रहे हैं। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। कौन है? जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। हाँ, जा डीपीएस, जा डीपीएस आपका लिंगानुपात वाले हो गए। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ रहेगा? गौतम बुद्ध नगर, सारे एडवांस हो गए। हमीरपुर और बागपत, कानपुर, बांदा, मथुरा, फिर औरैया, जालौन। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले कहाँ हैं? भाई लिंगानुपात कहाँ पे? जहाँ पे ज़्यादा, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अयोध्या। यहाँ पे 5 साल के बच्चों के अंदर शिशु लिंगानुपात जो है अच्छा है। नेक्स्ट है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले कौन से हैं? 5 जिले, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे देखो बागपत जो है आपका लीड कर रहा है, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले, ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? प्रयागराज। भाई जबकि सबसे ज़्यादा है तो वो भी होगा। आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले कहाँ हैं? गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। तो बच्चों आपको इसमें जो है, आपको बहुत सारे इसमें फैक्ट्स हैं, लेकिन सारे नहीं याद करने, आपको मेन फैक्ट्स जो है आपको डेटा को बस एनालाइज करना है, उसी से आपको। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले जिला, ग्रामीण प्रतिशतता कौन है? जो बैकवर्ड होंगे, श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले कहाँ हो? जो एडवांस डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता कहाँ होगी? जहाँ पे नामल है, देखो सब एक कानपुर और लास्ट में उधर पहुंचा था। न्यूनतम कहाँ है? वही एसबीबी वाले। न्यूनतम कहीं भी साक्षरता मामले में आए, किसी में आए तो कहाँ पे है? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, एसबीबी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले, शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से? बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच। न्यूनतम वाले कौन से? गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले, जहां पे शहरीकरण ज्यादा है, कौन से बच्चों? गाजियाबाद नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे लखनऊ है, नंबर 3 कानपुर नगर है, नंबर 4 आगरा है, नंबर 5 मेरठ है। न्यूनतम नगरीय संख्या वाले, जाहिर सी बात, जो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मतलब क्या है वहां पे? ग्रामीण जनसंख्या कौन है? श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाले प्रतिशतता कौन है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध, मेरठ। वही सेम जो है, चाहे प्रतिशतता में हो चाहे टोटल नंबर में हो, सेम है। ये श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज वही सेम आएगा। अनुसूचित जनसंख्या वाले, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाले, जहां पे एससी सबसे ज्यादा एससी हैं सीतापुर में बच्चों। नंबर 2 पे है प्रयागराज में, नंबर 3 है हरदोई में, नंबर 4 आजमगढ़, नंबर 5 लखीमपुर खीरी। तो याद हो गया, सीतापुर, प्रयागराज है ना, फिर हरदोई, फिर आजमगढ़, फिर खीरी, है ना। एसपी का हक, एसपी हक, HA के याद रखना। न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या वाले, जहाँ पे न्यूनतम बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर, यहाँ पे अनुसूचित जात के कम है। अनुसूचित जात प्रतिशतता वाले, जहाँ पे प्रतिशतता ज़्यादा है,
देखो हरदोई तीनों में नंबर 3 पे है अनुसूचित में, चाहे प्रतिशतता हो चाहे आपका परसेंट उसमें नंबर्स में हो। तो लेकिन देखो कौशाम्बी जो आपका उसमें ज़्यादा था संख्या में, वही प्रतिशतता में भी सीतापुर, फिर हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन है? वही बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी वाले जिले कौन से? सोनभद्र सबसे ज़्यादा है। फिर बलिया, देखो अनएक्सपेक्टेड, ये सारे डिस्ट्रिक्ट उधरी क्या रहे? सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर। एस बी डी के, हाँ, इसे श्री वैष्णो माता स्टेशन का नाम भी तो याद रखना। एस बी के अंदर आपका क्या है? सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, फिर ललितपुर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले वही बागपत आएगा। बागपत दोनों में अनुसूचित जाति भी नहीं है ना उधर अनुसूचित जनजाति। बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, कासगंज। अनुसूचित जनजाति के उसके प्रतिशत में सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। सर्वाधिक साक्षरता वाले, साक्षरों की संख्या वाले जिले कौन से? प्रयागराज, कानपुर नगर, लखनऊ। ये न्यूनतम वाले श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले कहाँ हैं? सर्वाधिक जो आपके वैधानिक नगरों की संख्या कहाँ है? सर्वाधिक और न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले, सबसे सर्वाधिक है आपकी बदायूं में जहाँ पे वैधानिक नगर हैं, और सबसे कम कहाँ है? श्रावस्ती में। याद रखना बच्चों। सर्वाधिक जनगणना वाला जिला कौन सा है? वाराणसी। सर्वाधिक जनगणना नगर, जिनमें जनगणना नगर हैं, कहाँ है? इसमें है। आपका सर्वाधिक क्या नाम स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? मेरठ है। गाजियाबाद नहीं, याद रखना मेरठ है। अब बच्चों इसका एक एक करके पढ़ लेते हैं। 0 से 6 साल की वर्ग की जनसंख्या का, इसमें क्या है? इतनी जनसंख्या है, 3 करोड़ है आपकी, और प्रदेश की कुल जनसंख्या क्या है? 15.4 है, और इसमें 13.6% की बढ़ोतरी हुई है ना। अनुपात जो टोटल है उसकी राष्ट्रीय के अनुपात में कितना? 13.6% है टोटल। ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है? भारत की जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक शिशु जनसंख्या घटते क्रम में कहाँ है? प्रयागराज, मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़, बरेली। और उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के साथ न्यूनतम जनसंख्या वाले कौन से हैं? महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत और औरैया। अब डिकेडल ग्रोथ, मतलब आपकी दशकीय वृद्धि कहाँ ज़्यादा है? दशकीय वृद्धि जो आपकी है 20.2% रही है। वार्षिक अगर देखा जाए तो 1.85 रही है ना। और ये समग्र भारत की कितना से कहीं अधिक है। भारत पूरे भारत की 17.7 थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की 20.2 है। मतलब भारत की जो दशकीय वृद्धि उससे उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि ज़्यादा थी। उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि में गिरावट राष्ट्रीय स्तर से अधिक रही है, तो सही है ना। लेकिन अगर गिरावट की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा कम हुई है, लेकिन फिर भी इंडिया की ग्रोथ से ज़्यादा है। ये उत्तर प्रदेश में 14वां स्थान है आपका दशकीय वृद्धि के हिसाब से, और राज्यों में 10वां है। आपको सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले गौतम बुद्ध नगर जैसे बताया था, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। न्यूनतम वाले कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। ऊपर डेटा पढ़ लिए, वही सारे डेटा हैं। जनसंख्या घनत्व जो है क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। 2001 में 690 था, अभी जो है औसत कितना हो गया? 829 हो गया। ठीक है, दुगने से भी अधिक। भारत का औसत जनसंख्या जो घनत्व है कितना? 382। और जो इसमें आपका घनत्व में देखेंगे तो भारत में कौन सा नंबर है? उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है। जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर और कानपुर। संत रविदास नगर को जो है भदोही को ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले कौन से? ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। ये सबसे न्यूनतम वाले हैं। ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व जिनके हैं ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर वगैरह हैं। ठीक है, और आपके जो 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के औसत जनघनत्व से 37 जिलों का जनघनत्व अधिक है। जो औसत जनघनत्व है भारत का, जो राज्य के औसत जनघनत्व है उसमें 37 जिलों का ज़्यादा है उससे। लिंगानुपात की बात में आए तो कितना भारत में कितना उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है। 2011 में कितना था? 898। तो उससे लिंगानुपात क्या हुआ? इम्प्रूव हुआ है ना। लिंगानुपात इंप्रूव हुआ है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से 31 कम है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। और भारत के उत्तर प्रदेश का कितना है? 912। तो कितना कम है? 31 कम है।
इस दृष्टि से इसका स्थान देश के 26वां आता है लिंगानुपात में। उत्तर प्रदेश के जो अधिकतम लिंगानुपात वाले कौन से बताया था आपको, कौन है? जौनपुर, आजमगढ़, है ना। जौनपुर मैंने बोला था मैंने बोला था ना जा डीएसपी, क्या हो गया है? जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वो वाले कौन से रहेंगे आपके सेक्स वाले? गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा, फिर हमीरपुर और बागपत, कानपुर नगर, फिर मथुरा, फिर औरैया। लिंगानुपात दर देखो, एक कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपका 1961 में 907 था, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, बढ़ने के बाद में फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। ये दो यहाँ से लगातार जो है बढ़ रहा, 1991 से 2011 तक लगातार बढ़ा है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि 1991 से लगातार बढ़ा है, यस बढ़ा है, लिंगानुपात बढ़ा है। लेकिन पूछा कि भारत की आजादी के बाद लगातार बढ़ रहा है, वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि जो है 2001 में हुई थी, कितनी? 876 से 998 हुई थी लिंगानुपात में। 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ग अर्थात शिशु लिंगानुपात 2001 में 916 था, अभी कितना हो गया? 14 अंक की कमी आई है 11 से। वही फैक्ट्स भी लिखे। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से? बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच और आपका अंबेडकर नगर, फैजाबाद और आपके महाराजगंज। तो ये सारे डेटा मैंने जो फर्स्ट पेज पे पढ़ा है, सारे डेटा वही लिखा है, इसमें कोई खास डेटा आपको नहीं दिया हुआ है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि साक्षरता के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का स्थान सभी राज्यों में 29वां है, 28 में 22वां है। ठीक है, आपका जो जिला है कौन से सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से बताया था? गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर है, फिर औरैया, इटावा, गाजियाबाद। फिर उसके बाद कम वाले सबसे कौन है? श्रावस्ती, एसबीबी है, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। फिर उसके बाद में नगरीकरण का बच्चों, नगरीकरण जो है उत्तर प्रदेश में कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है? 44 करोड़ 49 लाख और आपका 44 करोड़ 49 लाख 5,063 दी है ना, 95,063। तो कितना है? 4 करोड़ 44 लाख, ये आपकी जनसंख्या कितनी है? शहरी की है। तो उत्तर प्रदेश शहरीकरण कितना बच्चों? ओनली 22.3। उत्तर प्रदेश का शहरीकरण कितना है? 22.3, याद रखना। अब आपको टेबल मिल जाती है तो टेबल में सारी चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाती है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। देखो 1951 भारत में जो प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? 67.7। दशक के दौरान साक्षरता वृद्धि कितनी? 11.4 की। पुरुषों की कितनी? 77। और कितनी % वृद्धि हुई? 8.5। महिलाओं कितनी है? 57। इधर 77, इधर 57, और टोटल कितनी है? 67। तो बच्चों अभी याद करना है आपको, याद करने क्या करोगे? टोटल रख लिया बीच में 67 लगभग, 10 कम कर दो महिला, 10 जोड़ दो पुरुष। ठीक है, याद रखना बीच में टोटल साक्षरता महिला पुरुष जोड़ के कितनी होती है? 67। तो 10 कम कर दो, 67 महिला, 57% महिला है साक्षरता, और 77% किसकी है? 77% पुरुषों की। तो आपको ऐसे याद रख सकते हो बच्चों। 10 की जो स्त्री साक्षरता वृद्धि कितनी? 15। तो देखो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में वृद्धि हुई है। और टोटल पुरुष साक्षरता में अंतर कितना है? 20 का। देखो 20 का है, 57 से 77। ठीक है, फिर कुल जनसंख्या आपको जो जनसंख्या में दी, जनसंख्या में ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 65.5 है ग्रामीण की, और शहरों में कितनी है? 75 है। और टोटल भारत की कितनी है? देखो शहरों की है ये, इसकी है, और भारत की जो उत्तर प्रदेश की दिए रहे, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण इतनी है और आपकी इतनी है। और उत्तर प्रदेश के कुल राज्यों की जनसंख्या का कितना है? जनसंख्या 77.7% है। टोटल कितनी है? 77.7 है। जो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या जो राज्य की कुल जनसंख्या का जनसंख्या का कितना है? 77, क्योंकि आपका 22.3 क्या है? आपकी 22.3 है ग्रामीण जनसंख्या, तो 77.7 क्या है? शहरी जनसंख्या। अब नगरीय साक्षरता दर कितनी? 75 है। और आपकी शहरी कितनी है? ग्रामीण साक्षरता दर कितनी? 65 है। तो ये देखो 10% का अंतर ग्रामीण और शहर में है ना बच्चों, कितना है? 10% का। पुरुष यहाँ पे देखो 80% है, इधर 70 है, लगभग 10 का गैप है। यहाँ पे देखो पुरुष का है 76 और महिलाएं कितनी है?
63, इधर 20% से 23% का अंतर है महिलाओं से, मतलब शहरों में पुरुष और उनकी साक्षरता में गैप जो है कम है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला, जिसमें सबसे ज्यादा शहरीकरण है, वो कहाँ है? गाजियाबाद है। और न्यूनतम शहरीकरण किसका है? श्रावस्ती का ही। तो सबसे ज्यादा शहरीकरण कहाँ है? गाजियाबाद में, ठीक है, याद रखना। उसके बाद में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला कौन सा है? प्रयागराज है। और सबसे कम ग्रामीण कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। अब देखो यहाँ पे शहरीकरण तो गाजियाबाद में ज़्यादा है, लेकिन आपका उसमें ग्रामीणीकरण में ज़्यादा नहीं है। ग्रामीण सबसे कम ग्रामीण कहाँ रहते हैं? वो गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं। इन दोनों का ये देखो कंफ्यूजिंग फैक्ट है, याद रखना। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश जो आपका प्रयागराज है उसमें ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा, ठीक है। शहरी जनसंख्या गाजियाबाद में भी सही है। सबसे कम श्रावस्ती में है शहरीकरण, ठीक है। और सबसे कम जो ग्रामीणीकरण है वो कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। ये दोनों फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों, और कंफ्यूजिंग भी है। सर्वाधिक न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला कौन कौन सा है? श्रावस्ती और गाजियाबाद। न्यूनतम श्रावस्ती है, अधिकतम गाजियाबाद। और आपका ये उल्टा पूछा जाएगा, नगरीकरण का पूछा जाएगा, है ना। नगरीकरण में सबसे ज्यादा किसका है? गाजियाबाद का है। और सबसे कम श्रावस्ती का है। उल्टा हो जाएगा इसका। जो आपके उत्तर प्रदेश में मिलियन प्लस शहर जो कितने हैं? वो कानपुर है, नगर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, आगरा है, वाराणसी है, मेरठ है, प्रयागराज है। हाँ, ये अर्बन अग्लोमरेशन है। तो कितने हैं? 7 हैं। तो याद रखो बच्चों कौन कौन से हैं। आप वेस्टर्न यूपी से ऊपर से एकदम चलो। सबसे पहले तो मेरठ सबसे ऊपर आ गया, ठीक बच्चों। मेरठ के बाद में आओगे आपका गाजियाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, फिर आगरा हो गया। मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, 3 हो गए आपके वेस्टर्न यूपी के, ठीक बच्चों। फिर आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं पूर्वी के। लखनऊ तो रहेगा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज एक ही लाइन में। तो कितने टोटल हैं? 7 आपके अर्बन एग्लोमरेशन है, नगरीय संकुलन है, याद रखना, जिनकी जनसंख्या जो है मिलियन प्लस है। ये याद रखना बच्चों। कितने शहर हैं? 7। 3 वेस्टर्न यूपी में है, 4 आपके इधर है। तो बैलेंस आपके पॉपुलेशन में देखो आपका ईस्टर्न डोमिनेट कर रहा है, लेकिन डेवलपमेंट में वेस्टर्न डोमिनेट कर रहा है। तो ये चीजें आपको देखनी। नगर निगम क्षेत्र की आबादी के आधार पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले घटते क्रम में कौन से सबसे ज्यादा 10 वाले? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा और वाराणसी। गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, फिर सबसे लास्ट में प्रयागराज है, ठीक है। 10 लाख से अधिक वाले, 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले, ये क्या थे? आबादी वाले टोटल थे। एक है नगरीय जनसंख्या वाले जिलों के स्तर जो है उत्तर प्रदेश में कितने? 12 शहरीकरण, जिनमें शहरीकरण ज्यादा है। कुल नगरीय जनसंख्या दृष्टि से उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पे है। मतलब जो टोटल लोग हैं वो दूसरे स्थान पे है, लेकिन नगरीकरण तो भारत का उत्तर प्रदेश को बहुत कम है। देश में कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79% है। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के राज्यों में 30वें स्थान पे। देखो कितना गैप है, लेकिन इतनी पॉपुलेशन है तो उसमें नगरीय जनसंख्या दूसरा कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखो तो बहुत पीछे पहुंच रहा है। टोटल नगरीकरण कितना भारत में? उत्तर प्रदेश में 22.3। अनुसूचित जात पे आते हैं। अनुसूचित जात का ये डेटा बेटा बच्चों मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा, आरओ सभी में। 30 अप्रैल 2013 को जो अंतिम आंकड़े हुए थे उत्तर प्रदेश में, जो अनुसूचित जाति के हैं, जो एससीज हैं, शेड्यूल कास्ट वाले, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना है? 20.7% है। कितना है? 20.7%। संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16, जबकि भारत में 16.6% है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितना है? 20.7%। ये फैक्ट याद रखना, जब भी मेंस में लिखते हो तो इसे डाल सकते हो कि जब आप सोशलाइजेशन या किसी भी ऐसे लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हो, तो लिख सकते हो उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन में 20.7% एससीज है, वेयरएज जबकि आपके इंडिया में कितने? 16.6% है। 10 से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा अनुसूचित वाली जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, लेकिन परसेंटेज में नहीं है, इतना याद रखना बच्चों। परसेंटेज में कौन है? पंजाब है। देश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य पंजाब है, जो ऐसा होने बताया था, 31.9% है। और इस देश से उत्तर प्रदेश कौन से? चौथे पे। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या वाले जिले कौन से? मैंने आपको बताया था कौन सा है? सीतापुर है, फिर कौन सा है? प्रयागराज है, फिर हरदोई है, आजमगढ़ है। और हरदोई 3 प्रतिशतता में भी तीसरे पे, लेकिन आपका
जो सबसे कम जगह कहाँ पे, बागपत में, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कौन सा आ जाता है, कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता में, फिर उसके बाद सीतापुर, फिर हरदोई, फिर उन्नाव। तो कौशाम्बी एकदम मारा था, जहाँ पे कोई नहीं है प्रतिशत में कौशाम्बी सबसे ज़्यादा है ना। कौशाम्बी जो है प्रतिशत में सबसे ज़्यादा आता है। जनगणना उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले जिले कौन से हैं, अनुसूचित जनजाति, है ना। ये यहाँ पे गलत लिख दिया है क्या, अनुसूचित जनजाति वाले कौन से, सोनभद्र, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई। और ये अनुसूचित जात के हैं क्या, ये जनसंख्या की बात की प्रतिशतता वाले जनगणना, ये 2001 का है डेटा, तो एक का डेटा में पढ़ना नहीं, एक एक केस लिए तुलना पढ़ना है, एक का नहीं पढ़ना है। ये देखो 10 की वृद्धि देख लो, आपको ये सब चीजें देखना है। 1901 से 11 में इधर बढ़ा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कम हुई थी। भारत में प्लस हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम हुई थी, याद रखना। 1921 में जो महामारी फैली थी, जब उसमें आपका गैप हुआ था, तो भारत में भी कम हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ा था। फिर उसके बाद में इंडिया ने प्लस में आ गया था उसके बाद में, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर भी माइनस रही। 10 की वृद्धि में वृद्धि तो हुई थी, लेकिन वार्षिक वृद्धि दर में कितनी हुई, वार्षिक में माइनस रहा था, लेकिन 10 की वृद्धि में टोटल बढ़ गया था। ठीक है। फिर उसके बाद में 1921 से देखो 13 बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, बढ़ता चला गया। यहाँ से 51 से बढ़ा, आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अपनी बढ़ाई, बढ़ती गई, यहाँ तक बढ़ी, फिर इधर बढ़ी, 2001 तक बढ़ी। आज़ादी से लेके 2001 तक उत्तर प्रदेश की लगातार जनसंख्या बढ़ी है, 10 की वृद्धि बढ़ी है। पहली बार जो है 2011 में कम हुई है। ये स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि भारत के आज़ाद होने के बाद से लगातार बढ़ी है। देखो 1941 से क्या से लगातार बढ़ती आ रही और अभी जाके कम हुई। कितना बड़ा फैक्ट है, क्वेश्चन बना के डाल दिया, बच्चा फंस जाएगा। तो क्या आज़ादी के बाद से 2001 तक लगातार जनसंख्या बढ़ी है, 10 की वृद्धि में जो डेकेडल ग्रोथ है उसमें ग्रोथ हुई है, लेकिन फर्स्ट टाइम 2011 में कम हुई है। ठीक है। अब यही इंडिया के देखते हैं। इंडिया में देखो बढ़ा, फिर घटा, यहाँ पे घटा है, यहाँ से फिर बढ़ना शुरू हुआ, 21 हुआ, 24 हुआ, 80 हुआ, फिर देखो यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे आपका कम हुआ के ब्रेक हो गया, फिर देखो और कम हुआ, फिर कम हुआ। तो यहाँ पे लगातार, यहाँ से 61 के बाद से लगातार कम हो रहा है। ठीक है, ये चीज है। तो आपको ये ट्रेंड पता होना चाहिए बच्चों। माइनस इधर हुआ, उत्तर प्रदेश में 2 बार माइनस हुआ, याद रखना। नेक्स्ट डेटा देखो क्या बच्चों, स्लम का देख लेते हैं। जो स्लम जो आपका सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में वैधानिक नगर जो है कितने, 648 है। प्रतिवेदी स्लम नगर कितने, 239। स्लम जनसंख्या कितनी, 62,39,965 है। ठीक है, ये सारी चीजें। 2011 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या के सबसे कम प्रतिशतता वाले जिले कौन कौन से हैं, बागपत, जहाँ पे अनुसूचित जाति सबसे कम है, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात 907 है। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है, 907 है, जो कि उत्तर प्रदेश कितना, 912। मतलब अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कम है। ठीक है, तो ये याद रखना। आजमगढ़ में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सर्वाधिक पाया गया, कितना है, 1021 है। अनुसूचित जनजाति में देखो, अनुसूचित जनजाति जो आपका कितना है, 11,34,273 है। ये उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो है कितना, 0.6% है, जबकि भारत में अनुसूचित जनजाति कितनी, 8.6 है। अभी देखो अनुसूचित जाति में भारत, उत्तर प्रदेश में 20.7% है, भारत में कितना, 16.6% है। मतलब उत्तर प्रदेश में अनुसूचित एससी जो हैं, एससी का परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन एसटी में आएंगे तो एससी में परसेंटेज उत्तर प्रदेश में कम है, जबकि भारत का ज़्यादा है। तो इतना याद रखना, ये फैक्ट आपको याद रखना बच्चों। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, सोनभद्र है, बलिया है, देवरिया है। ठीक है, याद रखना। SBDKL कौन है, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, फिर के से क्या आ जाएगा आपका, कौशाम्बी, है ना। तो ये सब याद रखना। नेक्स्ट है न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या वाले कौन से, बागपत, कन्नौज, बदायूं। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशतता वाले जिला जिनमें एसटी के सबसे ज्यादा परसेंटेज में लोग रहते हैं, तो क्या होगा, वो सोनभद्र दोनों में है। सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया और बलिया है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात अनुसूचित जनजाति में है वो कितना 951 है, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है एवरेज से। स्लम जनसंख्या की बात कर लेते हैं, जो स्लम मतलब जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। देश की कुल जनसंख्या, स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 9.5% है। 2001 में थी लेकिन 2011 में कम हो गई। इस संदर्भ में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है स्लम्स है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल में, और उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है स्लम में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, या बंगाल रख लो, है ना, डब्ल्यू वेस्ट बंगाल, माओ। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या जो है, आपकी जनसंख्या 32,98,000 इतना है, और पुरुष कितने हैं उसमें? 39 लाख है। स्लमों की साक्षरता कितनी है? 69% है, 69%। उत्तर प्रदेश के स्लमों के में कार्य की भागीदारी कितनी? 31% है, और 71 जिलों से संदर्भ में दिए आंकड़े मूल जिलों से ही समाहित हैं। तो बच्चों ये हमारा जो था आपका, ये देखो इसमें डिस्ट्रिक्ट मैप है, मैप के हिसाब से देख लेते हैं बच्चों। देखो इसमें आपको दिया है, थोड़ा मैं बड़ा कर देते ताकि आप देखने में आराम रहे। देखो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक नगरीय जिला कहाँ है? नोएडा में। ठीक है, सॉरी गाजियाबाद। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है? गाजियाबाद में। ठीक है, उसके बाद में देखो ये है मथुरा। मथुरा क्या है? राज्य में सर्वाधिक मेले, सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में लगते हैं। उसके बाद में सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है? सीतापुर में है। फिर आपका लखनऊ, ये क्या है? ग्रामीण का प्रथम डीएनए बैंक है ना, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक है यहाँ पे, और राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क भी है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ है? लखनऊ में है। गोरखपुर में क्या है? विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, अब नहीं रहा है, ये तो कट हो गया। ठीक है, गाजीपुर क्या है? अफीम का मिल है, राज्य में प्रथम अफीम का मिल है गाजीपुर में, बहुत पूछा था। सर्वाधिक जो आपका लिंगानुपात कहाँ है? वो जौनपुर में है। सर्वाधिक आंवला उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है बच्चों, है ना। उसके बाद में सर्वाधिक अवनल का उत्पादन कहाँ होता है? इटावा में होता है ना, गुली इरोजन जिसे बोलते हैं ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? इलाहाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर मतलब शहर कौन सा है? वो कानपुर है। ठीक है, सर्वाधिक नहरें लंबाई में कहाँ है? रायबरेली में। राष्ट्र की प्रथम रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? रायबरेली में, है ना। कौशाम्बी में क्या सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता कहाँ है? कौशाम्बी में। राज्य का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ बना है? चित्रकूट में बना है। प्रयागराज में देखो बहुत सारी चीजें हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक महिला जनसंख्या, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या, शिशु जनसंख्या, सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाला राज्य, तो इतनी चीजें यहाँ पे हैं, है ना। गौतम बुद्ध नगर में देखो क्या क्या है बच्चों, इधर देखो सोनभद्र में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है और प्रतिशतता में भी, और सर्वाधिक वन क्षेत्र भी इधर है ना। केंद्र क्या लिखा? नोएडा राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, प्रथम फिल्म सेंटर बना है यहाँ। भारत का प्रथम नाइट सफारी भी बनी है। भारत का प्रथम जो है महिला उद्यमी पार्क भी बनाया। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय आपकी नोएडा की है। सर्वाधिक साक्षरता यहाँ पे है। सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने भी हैं, रजिस्टर्ड जो फैक्ट्रीज हैं सर्वाधिक यहीं पे हैं। तो बच्चों ये आपका जनसंख्या में इतना ही था, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो बच्चों ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी आपका एग्ज़ाम हो तो उसमें से कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% मिलते हैं। तो इसको आपको बार बार रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे बच्चों। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।